अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दिस इज एक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट, जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को। आपने स्टूडेंट नोट किया होगा कि कोई भी जो डेली लाइफ एक्टिविटी आप करते हैं जिसमें आपके हाथ के मसल्स या पाँव के लेग्स के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक्टिविटी आप करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपने उठानी होती है, रखनी होती है, कुछ लिखना होता है आपने, तो आप अपने मसल्स को यूज़ करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके जो ब्रेन से कुछ सिग्नल मैसेज ट्रांसमिट होते हैं आपके हाथ के मसल्स को, और इस तरह वो आप एक्टिविटी जो है वो आप पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब ये मैसेजेस जो ब्रेन से पहुंचते हैं आपके हैंड्स तक, ये कौन पहुंचा रहा होता है, किसकी मदद से ये मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे होते हैं? ये मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से। अब ये देखिए, यहाँ पे न्यूरॉन, यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाएगा इंटर न्यूरॉन्स को, इंटर न्यूरॉन आगे से सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन फिर मसल्स को मैसेज भेजेंगे और आपके मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको सिग्नल नजर आ रहा है जो ट्रेवल कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन, इस सिग्नल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। स्टूडेंट, ये अब एक्शन पोटेंशियल के ये फेसेस हैं, अब इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली फेस है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जब हम बात करें तो नो एक्शन पोटेंशियल, नो सिग्नल ट्रांसमिशन। इस फेस में कोई एक्शन पोटेंशियल, कोई सिग्नल की ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती, न्यूरॉन रेस्ट पे होती है। और जो वोल्टेज होता है दिस इज -70 मिली वोल्टेज। अब इस माइनस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी इनसाइड वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, और जो आउटसाइड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया, ये इनसाइड है न्यूरॉन की और ये आउटसाइड है। जो इनसाइड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और जो आउटसाइड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अब ऐसा क्यों है कि ये नेगेटिव चार्ज है इनसाइड और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन से। सोडियम और पोटेशियम आयंस को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप कर रहा है। अब ये पंप क्या करेगा? ये सोडियम आयंस को आउटसाइड जो है वो ट्रांसमिट करेगा, मूव करवाएगा, और सोडियम आयंस होंगे वो आउटसाइड मूव करेंगे, और यही पंप पोटेशियम आयंस को इनसाइड मूव करवाएगा, और पोटेशियम आयंस जो होंगे वो इनसाइड प्रेजेंट होंगे। अब यहीं से आगे क्या होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में? ये पोटेशियम आयंस जो ट्रांसपोर्ट होंगे इनसाइड अंदर की तरफ, ये लीक होना शुरू होंगे बाहर की तरफ, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो पोटेशियम आयंस होंगे ये जब लीक करेंगे आउटसाइड, तो इससे ये होगा कि जब सारे के सारे पोटेशियम आयंस आउटसाइड ट्रांसमिट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रह जाएंगी, और इस वजह से जो अंदर की मेम्ब्रेन होगी वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज अपीयर होगी। नेक्स्ट इसकी फेस है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन फेस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल कैसे इनिशिएट होता है? इसमें एक्चुअली में ये होता है कि सोडियम आयंस रशेस इनसाइड द मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन होगी वो इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो आउटसाइड होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। अब इस डीपोलराइजेशन फेस में ये होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज वो मेम्ब्रेन की इनसाइड होंगे लाइक दिस, और नेगेटिवली चार्ज आउटसाइड होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि सोडियम आयंस जो होंगे वो ट्रांसमिट होंगे, मूव करेंगे फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड। जब ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे, मूव करेंगे आउटसाइड से इनसाइड, तो इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये कैसे मूव करेंगे? यहाँ पे होती हैं सोडियम चैनल्स होते हैं, और ये सोडियम चैनल्स जो है इन सोडियम आयंस को आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, और इस तरह जो इनसाइड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता है जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल पे थी, जब कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो उस टाइम सोडियम आयंस जो थे वो आउटसाइड थे और आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज थी। अब जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है और उसमें आपने देखा कि वहां इसमें सोडियम आयंस जो है वो आउटसाइड से
इनसाइड मूव कर रहे हैं, सो इनसाइड अब क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो इस तरह ये एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रेवल करता है अलोंग साइड द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन। ये एक्शन पोटेंशियल वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करेगा न्यूरॉन की लेंथ के अलोंग। नेक्स्ट है रीपोलराइजेशन फेज। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टुवर्ड्स द रेस्टिंग लेवल -70 मिली वोल्टेज। अब डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन दोबारा से अपनी असल पोजीशन में, अपनी असल हालत में वापस चली जाती है। कैसे जाती है, उसमें होता यह है कि सबसे पहले सोडियम चैनल जो होंगे वो क्लोज होंगे, वो ब्लॉक होंगे, और पोटेशियम चैनल जो होंगे वो ओपन होंगे। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो जो पोटेशियम आयंस होंगे वो मूव करेंगे, रश करेंगे आउटसाइड सेल, सेल से बाहर। ये देखिए, यह आपके पास इनसाइड है मेम्ब्रेन की, और ये है आउटसाइड। अब इसमें यह होगा कि जो पोटेशियम आयन चैनल्स होंगे वो ओपन होंगे, और पोटेशियम आयंस इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे। ये जब ये आउटसाइड मूव करेंगे तो अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिवली चार्ज जो पोटेशियम से वो तो निकल गए, पीछे क्या बच गया, पीछे नेगेटिवली चार्ज एनाइंस बच जाएंगे, प्रोटीन्स बच जाएंगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी मेम्ब्रेन में। तो उनकी वजह से जो मेम्ब्रेन होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये पोटेशियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज इन्होंने आउटसाइड मूव किया, सो जो आउटसाइड होगी वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस फेस में रीपोलराइज मेम्ब्रेन जब होती है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो स्टूडेंट, ये था सारा जो आज का लेक्चर अब था एक्शन पोटेंशियल पे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।